गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और क्रिकेट नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि लीग कैसे ज्वाइन करना है। कुछ लोग जो है वो लीग ज्वाइन करते हैं बट तब भी अच्छे पॉइंट के साथ होते हुए भी वो हार जाते हैं 1-2 पॉइंट से। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है लीग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दे रहा हूँ। तो जब भी आप अगर कोई मैच अगर ज्वाइन करते हैं, जैसे आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, तो जो भी आपके फेवरेट कॉन्टेंट्स हैं, पहली बात अगर आपको फेवरेट कॉन्टेंट सर्च ना करना पड़े तो सिर्फ आपको इसमें जाना है और ये जो स्टार का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ये येलो में हो जाएगा तो सबसे टॉप पर आपका जो है फेवरेट कॉन्टेंट वहाँ जो है शो कर जाएगा। शो होने के बाद अगर आप दोबारा से जाओगे तो सबसे टॉप पर आपका वही कॉन्टेस्ट आपको दिखाई देगा जो कि आपने फेवरेट में सेलेक्ट कर रखा है। तो ऐसे आप जो है लास्ट टाइम पे अगर लीग आपको नहीं मिल रही है या कॉन्टेस्ट आपको नहीं मिल रहा है तो उसको एज अ मार्क फेवरेट रखें। फेवरेट से आपका जो भी कॉन्टेस्ट होगा वो सबसे टॉप पर दिखेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप जो है कैसे लीग ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर गया हूँ, तो यहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। जैसे 387 का है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक पर्सन ने यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। तो इसकी यहाँ पर ये लेफ़्ट हैंड साइड में इसके कॉर्नर पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी प्रोफाइल आ जाएगी। प्रोफाइल से ये पता लगेगा, इसकी व्यू फुल प्रोफाइल पे जा सकते हैं आप और देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आपके विनिंग जो है वो सामने वाले के पास कितना परसेंट है। तो जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ 48% जो है मेरा विनिंग यहाँ पर है और सामने वाले पर्सन का जो है वो 29%। ये है ओवरऑल। रीसेंट ये पर्सन कितना जो है मैचेस में जीत रहा है या उसका परसेंटेज क्या है वो आपको नीचे दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर आपको जो है चेक करना है रीसेंट वाले में कि वो पर्सन कितना विनिंग कर रहा है। अब लास्ट के मैचेस अगर चेक करेंगे तो अभी ऑस्ट्रेलिया ओडीआई का मैच था तो ये पर्सन मेरे से हाईएस्ट पॉइंट पे था। इसके बाद भी चेक करेंगे तो न्यूजीलैंड वाले पे भी इसका हाईएस्ट पॉइंट था। ये भी वोमेंस के मैच चल रहे थे तो यहाँ पर मेरे सबसे ज़्यादा पॉइंट थे। तो अगर आप इसको आगे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं कि लास्ट के 2 मैचेस में बैक टू बैक, तीसरा मैच भी बैक टू बैक विनिंग है। तो जो सबसे ज़्यादा जिसका विनिंग परसेंटेज जो है वो कम रहेगा उसमें आपको जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे मेरा यहाँ पर 63% विनिंग दिखा रहा है रिसेंट का और इसका जो दिखा रहा है वो 37% है। तो जब तक आप चेक करोगे तब तक तो आप ये समझ पा रहे हो कि तो लीग फिलअप हो गया होगा। तो अभी देखिए 9 घंटे बाकी हैं और यहाँ पर मैं खुद चेक कर पा रहा हूँ कि एक ही पर्सन यहाँ पर एंटर किया हुआ है सॉरी। तो यहाँ पर आप खुद भी जो है चेक कर पा रहे हैं कि जो है एक ही पर्सन ने ज्वाइन किया हुआ है। तो पर्टिकुलर इस लीग में आप जो है पर्टिकुलर ज्वाइन कर सकते हैं और ये ऐसा इसलिए है कि आप पर्टिकुलर इस ऐसे कॉन्टेस्ट में जाके आप जो अभी जो हाई विनर्स हैं या जिनका विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है वो इजीली विन कर जाते हैं। इसीलिए आपको मैं यही एडवाइस देता हूँ कि ऐसे ही कॉन्टेस्ट में आप जो है एंटर करें जो कि उनका विनिंग परसेंटेज कम हो और रिसेंटली विनिंग परसेंटेज भी क्या हो, आपसे कम हो। उसमें चांसेस रहते हैं जीतने के। मैं 100% ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप उसमें जीतेंगे, लेकिन आप उसमें जीत सकते हैं। ये हाई प्रोबेबिलिटी रहती है इस ऐसे कॉन्टेस्ट में। सो ये तो मैंने आपको बता दिया है कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये ज्वाइन आपको जो है लगभग 9 घंटे पहले या 8 घंटे पहले या एक दिन पहले आपको ज्वाइन करना होता है, क्योंकि जब आपके पास 30 मिनट्स मैच एंड होने का बचा होता है तो आप ऐसे कॉन्टेस्ट चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्टेक्ट ऐसे रिफ़्रेश करने के बाद वो फुल हो जाएगा तो आप उसमें चेक नहीं कर पाओगे। तो इसमें आपको पर्टिकुलर लगभग 6 घंटे या 9 घंटे पहले आपको ही लीग ज्वाइन करनी पड़ेगी, बिकॉज आपके पास उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम आपके पास रहता है कि आप
ऐसे कॉन्टेस्ट को चेक कर सकते हैं कि सामने वाले पर्सन के पास विनिंग परसेंटेज क्या चल रहा है। प्लीज़ ऐसे ही लीग को ज्वाइन करें ताकि आपके पैसे हैं और वो आपका पैसा वेस्ट ना जाए, इसीलिए आप जो है इसमें बेनिफिट ही लेके जाएं कुछ। अगर आप 73 रुपीज़ लगा रहे हो, 77 ही आपके पास आ रहा है, तो उसमें कोई बेनिफिट आपका नहीं है। तो अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपका बेनिफिट भी होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी अब बात कर लेते हैं कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। इन्वेस्ट का मैंने आपको बताया हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए डेली आपके 5 मैच आप खेलते हैं तो 387 × 5, तो लगभग जो आपका कॉस्ट आता है 1935 रुपीज़। ये 5 मैचेस का है। अगर 5 के 5 मैच अगर आप जीत जाते हो तो 5,000 रुपये, लगभग आपका 2100 रुपये का लगभग फ़ायदा होता है। इन केस अगर मान लीजिए 5 में से अगर आप 3 हार गए तो आपने टोटल जो इन्वेस्ट किया था वो 1935 रुपये किया था। अगर 3 हार गए तो 1161 रुपये इसका लॉस होगा। अगर उसमें से अगर 2 कॉन्टेस्ट भी जीत गए तो लगभग आप 100 रुपीज़ के जो है अप्रॉक्स आप उसमें बेनिफिट में रहोगे। तो यही मैं बोलता हूँ कि अगर आप 5 मैच खेल रहे हो तो 5 मैचेस में आपको इक्वल आपको इन्वेस्ट करना है। अब लोग क्या करते हैं, लोगों ने शुरुआत के 3 मैचेस के प्ले कर लिए 387 रुपीज़ के, और ये तीनों मैचेस जो हैं वो लॉस हो गए। ठीक है, 3 मैचेस क्या हो गए, लॉस हो गए। अब बाकी के 2 मैचेस जो बचे हुए हैं उनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया 77 रुपीज़ का। उनको मिले कितने, सिर्फ 400 रुपये, जिसमें से 150 रुपये उनका इन्वेस्टमेंट हो गया, तो मतलब 350 रुपये। तो वहाँ पर जो है उनका यहाँ पर जो है वो लॉस है, क्योंकि आप शुरुआत में जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो 387 का कर रहे हो, और बाकी के 2 मैचेस में 677 का जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। इसमें से आपका इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं रहेगा तो उसमें बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि 387 के जो कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं वो पर्टिकुलर इक्वल इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप 500 जीत गए तो वेल एंड गुड है कि आप 5 के 5 मैच जीत रहे हो, लेकिन आपके जो भी इन्वेस्टमेंट हैं वो आप हर मैचेस में इक्वल रखो। तो आप डेली बेसिस पे अगर आप प्ले कर रहे हो तो उसमें आप ये बात ध्यान में रखें कि आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है किसी मैचेस में आपको हाई इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो मैं आपको, अपना एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे क्रिकेट नेटवर्क का, उसमें मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि हाँ इस मैचेस में हाई इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी कभार ये भी होता है कि आप उसमें मैचेस में हार जाते हैं हाई इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी, बट ये होता है कि उसमें कभी कभार कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं या बैड लक अपना होता है जिसकी वजह से वो लॉस हो जाता है। तो ये सिर्फ प्रोडिक्शन है, और 100% प्रोडिक्शन तो कोई भी नहीं दे पाएगा आपको, चाहे वो कोई भी सिनेरियो हो। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो आप लोग बोलते हो कि बैक टू बैक मैच हार रहे हैं, कोई भी बेनिफिट नहीं है और अभी तक मैं लॉस में ही चल रहा हूँ, तो मैं खुद ही अपना दिखा देता हूँ कि जो है इन्वेस्टमेंट मैंने किया हुआ था, जो मेरा जो फर्स्ट वीक गया हुआ है 1 नवंबर से 10 नवंबर का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना मैं अमाउंट लगभग जीता हूँ। और मेरा जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो बिल्कुल जो है इक्वल रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी में जो है वो बिल्कुल बल्क में मैंने लगा दिया है पैसा, ऐसा नहीं होता है। तो ये देखिए, ये आपके पास सारे मैचेस आ रहे हैं, देखिए जस्ट मिनट थोड़ा सा। तो यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ अफ़गानिस्तान वर्सेस नामीबिया से। तो यहाँ से मैंने देखो 655 रुपये
₹2241 इंग्लैंड वर्सेस का जो है 1086 साउथ अफ्रीका बांग्लादेश का 1095 पाकिस्तान वाले मैचेस में नहीं आया। वुमेन में 77 ही लगाए थे, क्योंकि उसमें बहुत ही वुमेन्स वाले मैचेस में ये होता है कि लगभग हर प्लेयर सेम ही रहता है, सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन या एक ही दो प्लेयर का चेंजेस रहता है, जिसकी वजह से आपका वहाँ पर जो है डिसाइड रहता है क्लैश रहने का या फिर जीतने का या लॉस होने का। फिर न्यूजीलैंड वाले में मैं हार गया था, इंडिया अफगानिस्तान वाले में हार गया था। जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, डोमेस्टिक के जो पहले स्टार्टिंग या कोई भी सीरीज़ स्टार्ट हो रही हो, तो उसमें जो पहले मैचेस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ग्रैंड लीग के और स्मॉल लीग के सबसे ज़्यादा जीतने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है लोगों को कि पहले मैच में कौन परफॉर्मेंस देगा। अगर मान लीजिए विराट कोहली बैक टू बैक 3 मैचेस में सेंचुरी कर रहा है, तो लगभग 90% पीपल्स को ये लग जाएगा कि हाँ, फोर्थ मैच में भी हाफ सेंचुरी तो मार ही देगा। तो वहाँ पर चांसेस हमारे पास कम रह जाते हैं जीतने के, क्योंकि जितना लोग जानेंगे उतना ही हमारे पास हारने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और जितना लोग नहीं जानेंगे उतना हमारे पास जीतने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड जो करता हूँ वो डोमेस्टिक मैचेस और वुमेन्स मैचेस को ही प्रेफर करता हूँ। अब जैसे दिल्ली वाले में ही मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली वर्सेस उत्तराखंड। तो ये मैंने मैचेस लगाए थे और मैंने इस मैचेस में आपको बोला भी था कि इसमें हाई इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो मैंने देख के भी किया था। जैसे यहाँ पर इसकी प्रोफाइल देखिए तो 47%। इसके प्रोफाइल एक बार देख लेते हैं कि कितना क्या विनिंग चल रहा है। ये देख लीजिए, मैंने इसकी प्रोफाइल देखी थी तो 39% इसका जो है विनिंग परसेंटेज था रिसेंटली, और मेरा था 61%। तो ऐसे ही लीग में जो है ज्वाइन किया करो। और पॉइंट का डिफरेंस तो आप साफ साफ देख सकते हो। जो थर्ड वाले के हैं 420 पॉइंट्स और सेकंड वाले के हैं 479 पॉइंट, और जो मेरे पॉइंट आप देख रहे हो 686 पॉइंट। तो ये पॉइंट्स आपको डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ रहती है जहाँ पर आप 1-2 पॉइंट से हारते हो। वो बहुत ही टफ कंपटीशन होता है, वो आपके लेवल का होता है या आपसे मैचेस वो ज़्यादा खेल चुका होता है, या उसका जो भी मैचेस का विनिंग परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आप 1-2 पॉइंट से हार जाते हो, और बहुत लोगों ने हारा भी है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आप कैसे लीग को ज्वाइन कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना है। अगर आपका मन नहीं कर रहा है प्ले करने का, कि आज मूड नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, तो ज़बरदस्ती का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका लॉस में जाएगा ही जाएगा। या ट्राई कर लेते हैं, अगर ऐसा माइंडसेट लेके आप खेल रहे हो तो आप प्लीज़ फैंटेसी जो भी वेबसाइट्स हैं उनसे आप दूर रहो, और जो भी आप अपना पर्सनल जॉब करते हो तो वो आप कर सकते हो। क्योंकि आप ट्राई करने में, अगर आप खेल रहे हो, ट्राई सिर्फ आप कर सकते हो ग्रैंड लीग में, क्योंकि अगर 45 लगाओगे तो 45 आपका रुपीज़ आ जाएगा, या 100 लगाओगे तो 100 वापस आ जाएगा। लेकिन बट स्मॉल लीग में अगर आप डेली बेसिस के जो भी आप अपने परचेस है उसको आप मेंटेन करना चाहते हो, तो आपको 3 मेंबर और हेड टू हेड मेंबर ही जो है प्ले करना है। मैं बिल्कुल भी एडवाइस ये नहीं देता हूँ कि आप जो है 4 मेंबर या 4 मेंबर से ऊपर जो है आप कोई भी लीग खेलो। जो मैं अभी तक 2 साल से खेल रहा हूँ वो 3 मेंबर और हेड टू हेड मैं बहुत ही कम खेलता हूँ। हेड टू हेड जब मैं बहुत ही जो है 5-6 मैचेस को बैक टू बैक हारने लगता हूँ, तब जाके मैं हेड टू हेड खेलता हूँ। तो जब आपको लग रहा है कि आप बैक टू बैक 5 मैचेस हार रहे हो या 6 मैचेस हार रहे हो या 6-7 दिन से हार रहे हो, तो आप ऑटोमेटिक जो आपका मोड है वो हेड टू हेड लीग पर स्विच हो जाना चाहिए। क्योंकि 3 मेंबर में अगर आपका नहीं आ पा रहा है तो इट मीन्स आपका लक 3 मेंबर्स लीग में नहीं चल पा रहा है। तो दोबारा मैं बताता हूँ, अगर आपके अगर आप बैक टू बैक 2-3 दिन से मैच हार रहे हो तो आप प्लीज़ हेड टू हेड का मतलब होता है एक ही कॉन्टेस्ट में सिर्फ 2 ही मेंबर, या सामने वाला जीतेगा या आप ही जीतोगे। उस लीग का जो है वो अमाउंट हाई होता है, बट ये डिक्लेयर रहता है कि बंदा एक ही जीतेगा, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो लोग अभी हार रहे हैं या जो इनका लॉस चल रहा है वो हेड टू हेड में कवर कर सकते हैं। और जो मेरी टीम आती है या अजय की टीम आती है, तो अजय की टीम जो होती है वो लगभग अप टू 4 मेंबर का होता है।
वो 4 मेंबर में इसकी टीम जो है अच्छी वर्क करती है। बाकी जो मैं टीम देता हूँ वो 3 मेंबर और 2 मेंबर के लिए होता है। उसको आप 4 मेंबर या 6 मेंबर या 9 मेंबर का ना बनाएं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि 3 मेंबर और 2 मेंबर का ही टीम जो है वो इसमें लीग को ज्वाइन करें। बाकी अगर आप अपने रिस्क से प्ले करते हो तो आप अपने रिस्क से प्ले कर सकते हो, ये आपका पैसा है भाई, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि लगभग मेरा इस दिवाली जो है वो मैंने लगभग 8,000 रुपये लगाए थे और लगभग मेरा जो बेनिफिट हुआ है वो 12 से 13,000 रुपये का हुआ है, आप खुद ही देख सकते हो। और ये वर्ल्ड कप का जो लास्ट जो है वो वीक गया हुआ है वो एक्सेलेंट गया हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद ही स्लाइड कर रहा हूँ, बट अभी जो मैंने मैच लास्ट के 3 खेले हैं उसमें मैं देख सकते हो आप बिल्कुल हारा हूँ मैं, क्योंकि उस पर ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ज़्यादा पॉइंट से नहीं हारा हूँ लेकिन कुछ ही पॉइंट से हारा हूँ, देख सकते हैं। सिर्फ जो है लगभग 8 पॉइंट से मैं हारा हूँ। तो मैंने 3 मैचेस गंवाए हैं 387 के, जो कि लगभग 1165 रुपये होता है। वो आने वाले जो मैचेस में वो कवर करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो में जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके हेल्पफुल में होगी। आप इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखें और जो भी मैंने आपको बताया है वो उसको फॉलो करें। अगर फॉलो करेंगे तो आपका लगभग बेनिफिट होगा। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ गुड डे।